तो मेरा जर्नी तो ठीक था। तो मेरा ये बोलने में एमएमए फर्स्ट टाइम था ना, तो इससे पहले हम बीजेजे खेल चुके हैं, वो जीत ना। तो ये फर्स्ट में थोड़ा नर्वस था हम जो खेलने से पहले, फिर उसका बीच में खेलते खेलते थोड़ा मतलब नर्वसनेस हट गया, थोड़ा जोश आ गया। फिर उसका मैच अच्छा हुआ। फिर उसका दाम मेरा भैया लोगों को थैंक यू बोलना चाहेगा, ये आते ताजंग आकू ताजंग। फिर उसका बाद ये क्या था अदेला जी, फिर उसका तकलू भैया, वो सब लोगों वो लोग क्योंकि बहुत सपोर्ट दिया हमको। मेन तो ये मेरा भैया को ना अंकल, ये नीलंग तकर बोलते हैं उसका नाम जो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम शायद ये टूर्नामेंट भी शायद नहीं जा सकना था ना, क्योंकि वो हमको बहुत मतलब वो की मदद किए ये मैच लुक ले भी। फिर उसका बाद ये मतलब बहुत अच्छा सिखाया, फिर उसका डिसिप्लिन भी, फिर उसका लाइक बहुत कुछ हमको सिखाया है। फिर उसका ये एमएमए जीरो को भी हम ये थैंक यू बोलेगा, क्योंकि जब बेंगलोर पर था कि वहाँ पर तो मैं बीजेजे कर रहा था ना, तो हमें भी स्ट्राइकिंग मतलब हम थोड़ा सकता था। फिर उसका यहाँ एमएमए जीरो में आके और इम्प्रूव हो गया मेरा, तो वही बोलेगा एमएमए जीरो भी थैंक यू बोल के। आप एमएमए के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? कुछ तो प्रॉब्लम वो तो नहीं किया, लाइक हम एमएमए क्यों शुरू किए बोलने से हम चौथा से मतलब इंटरेस्ट था ना ये सब, लेकिन वो टाइम में हम नहीं कर पाए क्योंकि पढ़ाई भी थोड़ा ज़रूरी था ना। तो अभी हम साथ में लेकिन पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर एमएमए भी कर रहे हैं, तो वही। तो पेरेंट्स से आपको कितना सपोर्ट मिले? क्यों यहाँ आपतनी में ऐसा होता है कि पेरेंट्स लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो ऐसा बोलता है, हाँ। लेकिन आपको कितना सपोर्ट किया आपका पेरेंट्स? हम एक्चुअली खुद को बहुत लकी फील करता है, क्योंकि हम लाइक बाकी पेरेंट्स लोग इतना अपना बच्चा लोग को अलाउड नहीं करता ना। तो लाइक मेरा पेरेंट्स हमको बहुत अलाउड किया बाहर वो सब जाने के लिए भी, तो हम बहुत लकी फील करता है। फिर उसके बाद हमको बहुत सपोर्ट दिया है, सबसे ज़्यादा तो मेरा मम्मी दिए सपोर्ट, पापा भी दिए, सब लोग दिए। तो वही सबको हम थैंक यू बोलेगा, मेरा जितना भी फैमिली मेम्बर्स है। आप ये प्रोफेशन में कैसे घुसे? मतलब आप किसी को इंस्पायर होके या? इंस्पायर बोल के तो नहीं था, हम कुछ से मतलब किए। फिर उसका ये इंस्पायर बोलने से ये मेरा भैया ना जो बेंगलोर में आते मुना नीलंग टक्कर, उससे हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे जाके भी मतलब करेंगे कुछ। आप अभी तक कितना गेम खेल चुके हैं? हम अभी तक बोलने में मेरा एमएमए एक मैच हुआ ना, फिर उसका ये बीजेज है जिजित्सु, ब्राज़ीलियन जिजित्सु, तो वहाँ से दोनों से मेरा एक हुआ है। तो अभी इस बार अतुतो हो रहा है, उसमें हम वो करेगा, ज्वाइन करेगा। जो आपने वो जिजित्सु का ना, वो लास्ट ईयर जो गोल्ड मेडल मिला वो जिजित्सु में मिला? हाँ, वो नेशनल था, केरला में था वो भी, तो उसमें भी मेरा मतलब बीजेज फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। फिर उसका इस बार का मेरा एमएमए ना, तो वो भी ठीक ही था, मेरा एक्सपीरियंस था। जैसे कि आप दोनों टूर्नामेंट बाहर में खेला तो अरुणाचल का बाहर में ना? हाँ। तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का जो ओपोनेंट लुक था? हाँ, ओपोनेंट लुक टफ था मेरा, लाइक टफ था, लेकिन जीत गया अभी क्या बोलेगा। और जैसे कि आप अभी अरुतो में भाग लेने वाले हैं ना? हाँ। तो अभी उसका प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो अभी तक ठीक ही चल रहा है मेरा। ये केरला में एमएमए मैच करके ना,
तो हाथ इंजूर हो गया, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी लेकिन ठीक हो ही जाएगा और मैच नहीं होने से पहले, तो वही उसके बाद ठीक ठाक ही है। आप ये प्रोफेशन को लेके आप कितना आगे तक जाने मन है, इंटरनेशनल लेवल तक? हाँ, मेरा एक्चुअली ड्रीम जो UFC में जाने के लिए है ना, तो हम मतलब इसको करते रहेगा, कंटिन्यूस करते रहेगा, नहीं छोड़ेगा वही। और आप स्कूल और आप स्पोर्ट को लेकर आप कैसे हैंडल कर पाया? बहुत स्कूल- तकलीफ होता है हर चीज़ को हैंडल करने में। स्कूल हम इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, पर भी लाइक ज़रूरी है थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ना, क्योंकि बाद में काम आएगा बड़ा होकर। जैसे कि अगर इंटरनेशनल जाएगा तो फिर उसके बाद तो हमें कुछ वर्ड्स होगा, अगर नहीं जानेगा तो फिर वो शर्म का बात होगा ना, तो वही। फिर उसका MMA में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे ना, इसलिए थोड़ा टूर्नामेंट के लिए भी हमको बहुत बुलाता है वही। तो आप जैसे कि अब मेन आपका जो टेक्निक वो है जो अब BJJ है कि क्या है? मेरा मेन बोलने से BJJ है ना, क्योंकि तो आप अभी यहाँ में जैसे कि आप अरूटो में खेलने जा रहे हैं ना, तो उसमें स्ट्राइकिंग जैसे कि रेसलिंग वो सब भी आप यहाँ में प्रैक्टिस करेगा होगा? हाँ, तो ये क्या 0 MMA में आप वो करेगा या आपका अलग से वो जो आपका अंकल है उससे सीखेगा? हम ये अभी 0 MMA में ही करेगा प्रैक्टिस तो, और उसका बाद हाँ। आप और जीरो, लास्ट क्वेश्चन, आप जीरो के जितने भी आपका दोस्त या आपका जितना भी दोस्त है और जितने भी पब्लिक है, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? आप MMA जो गोल्ड मेडल हासिल किया है उसको लेकर। यहाँ पर आपत्ति में ऐसा होता है कि जब आप पेरेंट्स लोग पढ़ाई को बोला जाता है उसको लेकर, क्या बोले और एक बार बोल रहे थे, नहीं समझा। जैसे कि आप अभी आप इनके उसको बच्चा लोग को आगे वाला जनरेशन और वही बोलेगा, स्पोर्ट करो वो सब बताओ। वही बोलेगा लाइक मेरा दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा है सिगरेट वो सब पीने वाला, तो लाइक पढ़ाई को भी ध्यान में लो, पर लाइक स्पोर्ट होने से ना, जैसे कि अगर पढ़ाई नहीं सक रहे तो स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल जो भी है उसमें ध्यान दो, क्योंकि बाद में वो फ्यूचर में काम आएगा ना। जैसे कि अभी हम MMA कर रहे हैं, तो फ्यूचर में करते करते फिर उसके बाद हम अगर कुछ जॉब नहीं मिलने से फिर कोचिंग का जॉब कर सकते हैं, तो वही बोलना चाहिए। आपका बेटा गोल्ड मेडल हासिल किया है MMA में, तो आप उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आप लोग को बहुत बड़ा थैंक यू यहाँ में आने के लिए और मीडिया कवरेज करने के लिए। हम आज मेरा बेटा तमोमो को नेशनल लेवल में वो खेल के गोल्ड लेके आया है, हम बहुत खुश है और हम उसको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है कि वो हम लोग को प्राउड फील कराया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। हम लोग सारा पेरेंट्स तो खुशी है, सब रिलेटिव लोग भी बहुत खुश है। तो मैम जब ये मौका ने आपको जब पहले बताया कि वो खेलना चाहता है ये स्पोर्ट्स, तब आपका फर्स्ट थॉट क्या था? एक्चुअली बोला जाए तो मो को बचपन से ही ये सब चीज़ में ही इंटरेस्टेड था, तो ऐसे मदर सबसे पहले माँ को ही नोटिस होता है बच्चा लोग क्या करना चाहता है, क्या करता है, एक्टिविटीज़ उन लोग एक्टिविटीज़ क्या है। बचपन से ही ये बंदर जैसे उछल कूद करते रहता था, उसका मतलब एक था वो जुनून, वो पैशन ना, तो ऐसा करते करते फिर मतलब बड़ा होते गया, फिर ये प्रोफेशन में जाएगा बोला है। पहले तो हम लोग भी बहुत मना किया है, इसमें इतना मारपीट होता है तो आपको भी इतना चोट खाने का भी चांसेस है, इसलिए एक पेरेंट्स होने का नाते तो वो सब तो देखने दिल नहीं होता है हम लोग ना, तो हम लोग भी बोला था मत करो ये। फिर उसके बाद में मेरा भाई जो उसका कोच है बेंगलोर में है, वो जुजुत्सु ब्राजीलियन जुजुत्सु का मास्टर है, तो उससे वो ज़्यादा इंस्पायर हो गया, क्योंकि एक फैमिली में होने से एक वो होता है मतलब कनेक्शन ना, ऐसे होके फिर वो अपना स्टाइल से तो वो कर ही रहा था। फिर वो लास्ट ईयर वो बोला है कि मामा ने हम प्रॉपर ट्रेनिंग करेगा, हमको बेंगलोर में भेजो बोल के। फिर पढ़ाई यहाँ में हॉस्टल में, यहाँ में पहले वुडलैंड में था, तो तुम पढ़ाई को छोड़ के कैसे जाएगा बोला, तो मीन्स वहाँ होने से भी हम पढ़ाई का साथ में करेगा बोल के। फिर पिताजी हम दोनों भी आपस में बात किया है, बच्चा जब इतना इंटरेस्टेड है और उसका पोटेंशियल है तो मतलब भेजने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ाई का साथ में उसको भी कॉप अप कर लेगा। ऐसे सोच के हम लोग मतलब मेरा भाई का भरोसा में, नीलंग ठक्कर का भरोसा में, हम सबसे मतलब बड़ा थैंक यू तो मेरा भाई को हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम एक घर में था बोल के मतलब हमेशा बच्चा लोग को इंस्पायर किया है, वो देखा है कुछ मतलब मेरा बेटा में कि सकेगा बोल के मौक़ों में, इसलिए उसको कुछ देने में, उसको गाइडेंस देने में, डिसिप्लिन देने में मतलब उसका बहुत बड़ा हाथ है। तब से हम लोग भी लास्ट ईयर से उसको बेंगलोर में भेजा है, वहाँ से सीख के फिर यहाँ 0 MMA में अभी सीख रहे फ़िलहाल, तो आगे क्या होगा पता नहीं, ऊपर वाला का हाथ में है। तो अगर उसका डेडिकेट है, डिटर्मिनेशन है, तो हम होप करता है हम लोग को और प्राउड फील कराएगा बोल के।
जैसे कि अभी मोको अभी ओनली 13 ईयर्स है ना, तो जैसे कि अभी उसका पढ़ाई भी साथ में है और आप जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना, ये दोनों को जैसे कि आप भी वो छोटा है तो आप उसको बताना पड़ेगा ये सब बैलेंस करने के लिए ना, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, मेन प्रॉब्लम तो उसी में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई का साथ साथ में स्पोर्ट, क्योंकि अभी ये स्पोर्ट ऐसे स्पोर्ट है मतलब पूरा बदन उसका यूज़ करना पड़ता है, पूरा तो फ्रॉम टो टू हेड पूरा यूज़ करना पड़ता है। तो कभी कभी देख के हम लोग माया भी लगता है, क्योंकि शाम को जाता है प्रैक्टिस, पूरा थक हार के वापस आता है, कभी कभी इंजर्ड होके भी आता है, फिर उसके बाद में पढ़ाई को भी कभी फिर पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो मतलब हम तो अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, ये जून से अभी सेशन शुरू होगा उसका पढ़ाई, उसको लेके भी हम भी थोड़ा डर रहे हैं अभी पढ़ाई का साथ कोप अप कर सकेगा कि नहीं सकेगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हम लोग भी जैसे तैसे दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं अभी तक ना। तो अभी तो फ़िलहाल सेशन शुरू होने का बाद ही हम लोग पता चलेगा उसका अभी आगे जाके पढ़ाई का साथ और स्पोर्ट्स का साथ में कैसे बैलेंस करेगा। मैडम ये लास्ट क्वेश्चन ना, जैसे कि अभी हम लोग का जो कल्चर अकेडमिक कल्चर में बहुत सारा जैसे कि सिर्फ स्पीचेस में भी बोला ना कि जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है पेरेंट्स को, जैसे आपने अपना बेटा को मौका दिया, उसके हिसाब में आप ये क्या होता है जो पेरेंट्स लोग हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहेगा? हाँ ज़रूर, एडवाइस जो हम हर पेरेंट्स को देना चाहेगा, हम लोग का जीरोवासी का जितना पेरेंट्स है सबको एडवाइस करना चाहता है। बच्चा का पोटेंशियल को पेरेंट्स ही मालूम है, तो आप लोग पोटेंशियल को देखिए, बच्चा को सिर्फ पढ़ाई में एम्फेसाइज मत कीजिए। आजकल का ज़माना में आपका एवरेज स्टूडेंट का कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं एवरेज स्टूडेंट का। मेरा बेटा भी एवरेज स्टूडेंट है, तो मतलब चलो उसका लक होगा तो कल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन दोनों मतलब एक हाथ में भी एक पकड़ो, एक हाथ में भी एक पकड़ने से मतलब क्या होता है आगे जाके ये नहीं तो वो सही, मतलब उसका एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो पेरेंट्स लोग को भी हम वही एडवाइस देगा, आपका बच्चा को सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, या आजकल बहुत है, कल्चर में हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जो कुछ में भी हो, आपका बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो मोटिवेट कीजिए, कल को जाके आपको भी ऐसे मेरा बेटा का जिससे प्राउड फील कराएगा। हम वही सबको एडवाइस देना चाहिए। थैंक यू।